नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का सफलता गुरु के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का सेशन है। रीजनिंग में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, बैंक का एग्जाम दे या कोई भी अदर एग्जाम दे, DSSS दे, KVS दे या किसी भी पुलिस के लिए आप एग्जाम देते हैं, पुलिस के एग्जाम जो देते हैं तो हर किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। पहली चीज, इसमें डिफरेंट पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं पहले तो मैं ये बताने वाला हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से इस सेशन को समझना है और सीखना है। भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आपको अच्छी वीडियो मिलने वाली है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में होता क्या है, क्या क्या पैटर्न वो पूछ सकता है, क्या क्या पैटर्न उसके माइंड में चल सकते हैं, मैं थोड़ा पहले ये बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहला पैटर्न क्या हो सकता है उसके माइंड में कि भाई वो किसी ना किसी नंबर से को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हुआ चलेगा। कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करता चले। एक सीरीज बना दी, एक नंबर लिया, उसमें कोई नंबर ऐड किया, फिर उससे नेक्स्ट नंबर ऐड किया या सेम नंबर ऐड किया, कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बना सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ले करें। कोई भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाए। तीसरा है किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब की सीरीज हो सकती है। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर या क्यूब का यूज हो सकता है। एक नंबर के जैसे नंबर्स के स्क्वायर की सीरीज आपको बना के दे दी या क्यूब की सीरीज आपको बना कर दी। चौथा ये हो सकता है कि भाई कोई नंबर है, उस नंबर किसी नंबर के स्क्वायर में वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट, या क्यूब में भी वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि वही सेम नंबर हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट नंबर हो, तो ऐसा भी वो कर सकता है, ऐसा भी वो कर सकता है। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है फिफ्थ कि भाई कई बार इसका जस्ट रिवर्स। देखो क्या करेगा, कोई नंबर है उसको उससे आपने मल्टीप्लाई किया, भाई एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी का स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसी तरह क्यूब में भी ऐसा ही हो सकता है, मल्टीप्लाई बाई n प्लस माइनस n क्यूब, सेम ऐसा भी कर सकता है। क्लियर है? और क्या क्या उसके माइंड में चल सकता है देखिए। नेक्स्ट देखो, छठा क्या हो सकता है, जो अभी नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट डाल देना। बहुत बार ऐसा पूछा गया है, जैसे कोई नंबर हमने प्लस या माइनस किया, एक नंबर दिया उसमें किसी नंबर को प्लस या माइनस किया, और जिस नंबर को हमने प्लस या माइनस किया उसी का स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट। ये वाला पैटर्न बहुत बार पूछा जा रहा है। इसी तरह यहां पर प्लस माइनस n और फिर जो भी प्लस या माइनस किया उसी का स्क्वायर या क्यूब ऐड या सब्ट्रैक्ट वो करके सीरीज बना सकता है। और क्या क्या हो सकता है, कई बार सीरीज ऐसी भी हो सकती है कि सारे के सारे प्राइम नंबर इट मींस अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो क्या करेगा, प्राइम नंबर का वो यूज करेगा। किसका यूज करेगा? प्राइम नंबर्स का भी यूज कर सकता है। अब ये भी बताऊंगा भी प्राइम नंबर्स है क्या, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं अभी। फिर और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कई बार कि जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं ABCDEF, लेकिन वो बन कैसे रहा है, ये जो C है, C जो है एक तरीके से वो किसका सम है, A प्लस B का, इन दोनों को जोड़कर। इसी तरह जो D है वो क्या है हमारा, B प्लस C है। E क्या है हमारा, C प्लस D।
और f क्या है हमारा d प्लस e। कहने का मीनिंग ये है कि भाई जैसे c कहां से आया भाई, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़कर बना दिया c, फिर अगले दो को जोड़ा तो d आ गया, नेक्स्ट 2 को तो फिर e आया। तो इस तरह से हमारा a b c d और e ऐसे चलता चला गया। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। और क्या क्या हो सकता है ऐसा, और क्या क्या कर सकता है जरा वो देखते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे 9th मिक्स सीरीज भी बना सकता है। मिक्स सीरीज का मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेट, एक एक को छोड़कर या दो दो को छोड़कर, इस तरह से भी सीरीज बना सकता है। ऑल्टरनेट सीरीज चला दे, इट मीन जैसे यहां है ये कुछ नंबर्स है, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से भी सीरीज बना सकते हैं। कई बार दो दो बीच में आ सकते हैं, दो दो का गैप भी हो सकता है, बीच में दो दो नंबर्स भी वो यूज कर सकता है, इस तरह से चलता है। क्लियर है, बात समझ में आती है। मिक्स सीरीज में ऐसा होगा। आगे देखो और क्या क्या कर सकता है भाई, और कुछ ऐसा कर सकता है जैसे क्यूब माइनस स्क्वायर, नंबर के क्यूब में से नंबर का स्क्वायर माइनस करता चला जाएगा, यहां से भी वो सीरीज बना सकता है। और ऐसा कर सकता है भाई कि भाई आपसे कुछ इस तरह की सीरीज बना दे, जैसे मल्टीप्लाई बाई 1/2 या 0.5 आप कह लीजिए, 0.5, फिर मल्टीप्लाई बाई 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.5, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2.5, ऐसे भी सीरीज बना सकता है। कोई नंबर लिया और उसमें इस तरह से सीरीज उसने बना दी। क्लियर है, ऐसा भी कहीं ना कहीं पैटर्न वो फॉलो कर सकता है। एक और चीज याद रखना, आज की डेट में कुछ ऐसा पैटर्न बहुत देखने को मिल रहा है। किस तरह से, जैसे किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से और उसमें प्लस या माइनस 0.5 कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह फिर आगे मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस माइनस 1.5। ऐसा पैटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह का पैटर्न भी आपको काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न में से ये है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने अभी डिस्कस किया था, ये प्राइम नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब ये है क्या प्राइम नंबर? प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो। ऐसे सभी नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी नंबर जो 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होंगे वो सभी क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है। और याद रखिए जो पहला प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है हमारा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, ठीक है ना, और 19। इस तरह से ये सीरीज कई बार यही सीरीज पूछ लेता है, सेम सीरीज ये पूछ लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं ये। अब मैं कुछ चीजें और लिख रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर, स्क्वायर्स नंबर लिख लिया। भाई आपको सभी को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? भाई 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 13 के बाद भाई 14 का 196 और ऐसे कई बार। ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है कि कई बार क्या होगा, जो स्क्वायर्स नंबर है उसी में कहीं ना कहीं प्लस या माइनस करके दे देगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्लस या माइनस, कुछ ना कुछ प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, ऐसे वो करके दे देता है। क्लियर है, ऐसे वो कर सकता है। क्लियर है, बात समझ में आती है। अब रही बात अगला, स्क्वायर के बाद आता है भाई क्यूब। क्यूब का क्या है, क्यूब में क्या होगा, क्यूब हमारा चलता है किस तरह से, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इन्हीं में ही प्लस या माइनस करके वो कर देता है, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस कर देगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती। 1, 8, 27। तो ये नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। कई बार क्या करेगा, जैसे एक सीरीज बना देगा, सब में +1 बना करके या -1 करके, या एक में +1 एक में -1 करके सीरीज बना देगा। तो इस तरह का भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई, मैंने अभी आपके सामने कुछ पैटर्न लिखे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए भाई, अब यहां क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज आपके सामने है और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, मैं कुछ चीजें आपको पहले डिस्कस कर देता हूं। जैसे आपको सीरीज दी है भाई 5 के बाद नंबर है हमारे पास 11 के बाद है 24 के बाद है भाई हमारा 51 के बाद है 106 और इसके बाद नेक्स्ट हमें बताना है। एक तरीके से यहां जो नेक्स्ट नंबर आएगा ये हमें बताना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मोस्टली क्वेश्चन, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 90% क्वेश्चन आप डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस का मीनिंग क्या है, यहां पर डिफरेंस से सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि आप इनका डिफरेंस निकालते जाइए। जैसे यदि आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर 6 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर इनका जो डिफरेंस है वो 13 का है, 13 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 27 का है। कितने का है, 27 का है। इसी तरह से यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का, 55 का है। कुछ बच्चे तो यहां से समझ चुके होंगे कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यदि नहीं समझ में आता पैटर्न, यदि नहीं समझ में आता, वैसे पैटर्न में बता देता हूं क्या फॉलो हो रहा है कि जो भी डिफरेंस आया उसका डबल +1 हो रहा है भाई। 6 का दुगना कितना होता है 12 और 1 कितना 13, 13 का दुगना कितना होता है 26 और 1 कितना भाई 27, 27 का दुगना कितना होता है 54 और 1 कितना 55 हो रहा है ना। तो वैसे ही, और यदि किसी को ये वाली चीज यहां समझ में नहीं आती है तो एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं, डबल डिफरेंस, और इनका दूसरा डिफरेंस एक और निकालते हैं। तो कितने का आ रहा है भाई 7, यहां पर 7 का डिफरेंस
है ना। यहां पर कितने का डिफरेंस है, यदि आप देखेंगे तो यहां पर 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 28 का। तो आपने एक बात नोट की है क्या कि एवरी टाइम, अब यहां पर देखो, यहां तो आपको साफ साफ क्लियर है कि जो डिफरेंस है एवरी टाइम क्या होता जा रहा है, डबल। यहां 7 था, 7 से 14 हुआ, 14 का 28, 28 का दूना कितना भाई 56, तो कितना भाई 56। 28 का दुगना कितना भाई 56, 56 हो गया। तो इसमें यदि आप 56 ऐड करेंगे, 55 में 56 ऐड करेंगे तो कितना बनता है भाई, यहां से बनता है भाई कितना 111, 111। अब ये 111 कहां से आए, इसमें इसको ऐड करने पर 111। अब ये 111 किसमें ऐड हो जाएगा, इसमें, तो यहां से कितना आएगा वो 217। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा 217, 217 आएगा। क्लियर है इतनी बात। पहली चीज तो यही आपको करना है कि जो डिफरेंस है उसको टारगेट करना है, डिफरेंस को टारगेट करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप और क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखिए भाई, डिफरेंस तो आपको पता ही है, ये हमारा आखिरी हथियार है, ये तो है ही है। लेकिन उससे पहले कुछ सोच लिया करें। सोच लिया करने का मीनिंग क्या है कि भाई नंबर्स को यदि आप दिख रहे हैं कि मल्टीपल में आसपास जा रहे हैं, जैसे ये देखो 5 से मुझे 11 बनाना है, कितने मल्टीपल के आसपास है, आप कहेंगे सर दुगने के आसपास है, इंटू 2, 5 दूनी 10 और प्लस 1 11 हो रहा है। यहां से यहां देखें तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 11 दूनी 22 और 2 24 हो रहा है। इसी तरह 24 दूनी 48, क्लियर, और प्लस कितना भाई 3 हो रहा है। 48 और 3 कितना होता है 51। तो यहां से इसका मीनिंग मुझे ये बात समझ में आ गई कि पैटर्न क्या है कि एवरी टाइम डबल तो कर ही रहा है। उसमें +1 किया, +2 किया, +3 किया, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 कि +4 हुआ, तो आगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 +5 होगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 +5। अब इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 कितना 12 और 5 217 आ रहा है भाई आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है क्वेश्चंस के बारे में कि या तो वो डिफरेंस है, भाई हमें पता है डिफरेंस 90% होंगे ही होंगे, लेकिन कोशिश ऐसी करनी है कि आप इनके मल्टीपल से, आप कोशिश पहली ट्राई यही वाली करनी है कि भाई मल्टीपल से आप इसका आंसर फाइंड कर सके। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है 4, 11, 30, 67, 128 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये हमें देखना है, इनका हमें देखना है भाई। अब यहां पर देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। जरा पहली चीज चाहूंगा या तो आप डिफरेंस का यूज करें और दोनों ही तरीके आप दिमाग लगाएं, दोनों ही तरीके आप उससे कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे ये हो सकता है। कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले आप यहां इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। यहां डिफरेंस कितना है भाई 7 का। यहां यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का भाई 19 का, 19 का। यहां डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का भाई 37 का। यहां डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का भाई 61 का। आगे का डिफरेंस हमें नहीं पता। अब फिर क्या करें भाई, आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहां के डिफरेंस से अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, डबल डिफरेंस निकाल लिया करें। इनका डिफरेंस कितने का है, ये 12 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर 18 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे सर 24 का है या नहीं। तो आगे जरा दिमाग लगाते हैं। यहां डिफरेंस 12 का है, यहां 18 का है, यहां 24 का है। तो सोचिए पैटर्न क्या फॉलो करना चाहता है। यहां पर 12, यहां 18, यहां 24, तो इसका मीनिंग एवरी टाइम उसने क्या किया 6 इंक्रीज किया। एवरी टाइम क्या किया 6 बढ़ा दिया। तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो इसमें भी 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई 30।
और जब मैं यहां पर 30 तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 91, 61 प्लस 30 इट मींस 91। अब इस 91 को यहां पर आप सॉल्व करते इसको इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि देखो इसको 4 में 7 जोड़ा तो 11, 11 में 19 जोड़ा तो 30, 30 में 37 जोड़ा तो 67, 67 में 61 जोड़ा तो कितना 128, तो 128 में क्या जोड़ेंगे 91, तो 8 और 1 कितना भाई 9, 9 और 2 11 और 219। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई 219 इज द करेक्ट आंसर। ये 219 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक और बात समझिए, क्या किसी और तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं या नहीं? इसको जरा सोच के बताइए, जल्दी से सोच के बताइए, क्या किसी और मेथड से भी क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? देखिए, यदि आप ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी नंबर क्यूब के आसपास के नंबर हैं। ये किसके? क्यूब के आसपास के। देखो इस 4 को मैं, क्योंकि यहां पर भी आपका दिमाग चलना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब प्लस 3, लिख सकते हैं या नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 11। यहां पर 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27, 3 30। यहां पर 4 का क्यूब प्लस 3, यहां पर 5 का क्यूब प्लस 3, तो आगे क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 3, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 3 219। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी हो रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे, नहीं ऐसे तो ये तो है ही हमारे पास, लेकिन अभी तैयार होना है हमें इस चीज के लिए, ये चीज तैयार करनी है। यदि हम इन चीज को पकड़ना शुरू कर दें कि वो मल्टीपल में जा रहे हैं या किसी नंबर के क्यूब के आसपास है या किसके स्क्वायर के आसपास है, यदि ये चीजें हमने जान ली तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आपको बस यही चीज ध्यान देनी है कि यहां पर पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है। ये तो है ही हमारे पास, ये रास्ता तो है ही है, लेकिन इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर्स को पहचानना होगा, और जब नंबर पहचानना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, चलिए यहां से क्वेश्चन क्या है लिख देता हूं। 5, 13, 29, 61, 125 और ये नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए भाई, क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है या कोई मल्टीपल वाला केस दिखाई दे रहा है? जल्दी से पहचान के बताइए कि किस तरह से पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए। देखो यदि आप डिफरेंस से करते हैं तो आपको पता ही है भाई, इनका डिफरेंस कितने का है 8 का, इनका डिफरेंस कितने का है भाई 16 का, इनका डिफरेंस यदि आप देखें तो कितने का है भाई 32 का, इनका डिफरेंस देखें तो कितने का है 64 का। इसका मीनिंग एवरी टाइम जो है डिफरेंस क्या हुआ डबल हुआ, एवरी टाइम जो डिफरेंस है वो क्या हुआ डबल। तो यहां पर भी डिफरेंस को क्या करेंगे डबल। इसका डबल कितना होता है 128, कितना होता है भाई 128। इसका डिफरेंस क्या हुआ भाई 128 डबल हुआ, हो रहा है ना? क्लियर है? इसका मीनिंग इसमें 128 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 253। तो आंसर तो ये पता चल गया, लेकिन मैंने कहा भाई और भी कोशिश किया करें, मल्टीपल देखने की कोशिश किया करें। चलो मल्टीपल कैसे देखेंगे, पहले देखो 5 से 13 तक दो तरीके से जाया जा सकता है। कैसे? एक तो ये हो सकता है कि 5 3 15 माइनस 2, भाई 5 से 13 के आसपास हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो मैं मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 करूं, या फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 करूं। दोनों ही केस में 13 के आसपास जा सकते। अब यदि हम ऊपर वाले को ही आगे फॉलो करते हैं, 13 या 39 होते हैं और -10 करना पड़ेगा, इसका मीनिंग पैटर्न कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो इसको तो ना लेकर अब हम दूसरे वाले पैटर्न की तरफ देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 करके देखते हैं। यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 यदि मैं करता हूं तो क्या बनता है 13 बनता है। इससे इसमें फिर देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 13 दूनी 26 और 3 कितना भाई 29 हो गया। फिर यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना भाई 3, फिर यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना भाई 3। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है
कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, तो यहां पर भी तो ऐसा ही होना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मैंने किया तो 125 का दुगना करेंगे तो 250 और 3 253, 253 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 3 बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2, 8, 18, 32, 50 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? चलिए ट्राई कीजिए, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जरा उसको ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखो या तो मल्टीपल से हो जाएगा या फिर यदि मल्टीपल से नहीं हो रहा है तो डिफरेंस से तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ये बात ध्यान लेना। यदि मल्टीपल से नहीं हुआ तो डिफरेंस से तो बात बनेगी बनेगी। ठीक है, अब पहले मल्टीपल से देख लेते हैं कुछ बनता है या नहीं। भाई 2 से ये 8 बनाना है तो आपके माइंड में क्या चलेगा भाई? 4 गुना हुआ, फिर 8 से 16, 8 से 18 में दुगना करके प्लस 2, फिर आगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा भाई, कोई आगे पैटर्न नहीं बन रहा है। क्लियर है? आगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। फिर अब क्या करें? अब ये कर सकते हैं कि डिफरेंस वाला तो हथियार हमारे पास हमेशा है ही है, इनका डिफरेंस निकालो। यहां पर डिफरेंस निकाला तो कितने का भाई? 6 का डिफरेंस आया। यहां डिफरेंस निकाला तो कितने का डिफरेंस है भाई? 10 का। यहां डिफरेंस निकाला तो कितने का डिफरेंस है भाई? 14 का। यहां डिफरेंस निकाला तो कितने का डिफरेंस है? 18 का। तो एवरी टाइम हुआ क्या? एवरी टाइम ये हुआ कि जो इनका डिफरेंस है, ठीक है ना, जो इनका डिफरेंस है उसमें 4 इंक्रीज होता चला गया। उसमें क्या इंक्रीज होता चला गया? 4। यहां 6 है तो यहां 10 है, यहां 14 है, यहां 18 है, तो इसका मीनिंग आगे 4 बढ़ना चाहिए, तो यहां पर 22। भाई सिंपल सी बात है ना, यहां 6 का डिफरेंस है, इनमें 10 का है, इनमें 14 का, इनमें 18 का, तो यहां कितने का होना चाहिए? 22। और जब 22 का होना चाहिए तो यहां पर कितना आएगा भाई? 72, 72। इतनी बात क्लियर? कितना आएगा भाई? 72। इतनी बात समझ में आती है। अब रही बात आगे, एक तो ये है, क्या और कोई मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है भाई, थोड़ा सा और सोचो। मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब लिखवाए थे और साथ में प्राइम नंबर, ये 3 चीज लिखाई थी। वो क्यों लिखवाया? वो इसीलिए लिखाया कि उन नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। देखो एक बात सोचो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और उसका डबल कर दो तो 2, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 2 जा 8। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 2 जा कितना? 18। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहां पर 2 इंटू 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इंटू 2 दैट इज 72। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या बना भाई? 72 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 72 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर है 72। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भाई कैसे दिया है। 7, 12, 19, 28, फिर आता है भाई 39, फिर नेक्स्ट आप देखिए। पहले तो ट्राई करनी है हमेशा आपको डिफरेंस की, सॉरी मल्टीपल की। यदि मल्टीपल से बात नहीं बनती तो डिफरेंस वाला आपके पास है ही हथियार। तो पहले चलो मल्टीपल से यदि हम सोचते हैं तो 7 2 14 और फिर इंटू 2 किया, फिर 7 2 14 -2 हुआ, और 12 दूनी 24, 5 माइनस हुआ, 19 दूनी 38, फिर 10। तो ऐसा कोई पैटर्न जल्दी से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो अब और क्या सोच सकते हैं जरा उसको देखते हैं। डिफरेंस ही देख लेते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है भाई? 5 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 9 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 11 का। तो आगे जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 13 का।
इट मीन्स एवरी टाइम जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ता जा रहा है भाई, 2-2 बढ़ता जा रहा है। यहां से यहां फिर 2 बढ़ा, 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 तो आगे फिर 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। इट मीन्स ऐसे ही 2-2 बढ़ता चला गया। तो यहां पर 13 इसमें यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा भाई 52। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 52 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जैसे 4 दिया, 4 के बाद 16 दिया, 16 के बाद 36 दिया, नेक्स्ट फिर ये 100 दिया, ऐसा ही कुछ है ना। अब आपको यहां बताना है यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। लेकिन इस क्वेश्चन का इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये दिखाई दे रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो नंबर्स है ये सारे के सारे नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है। ये किसका है भाई, 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है भाई। ये 2 का स्क्वायर, 4 का, 6 का, तो आगे क्या आएगा भाई, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और फिर यहां 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो यहां पर क्या है भाई, 64 आया। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई, 64 इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला देखिए भाई, यहां पर ये 7 है, ठीक है। 7, 26, 63, 124, 215 और नेक्स्ट आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए। अभी मैंने कुछ आपको बताया है, पैटर्न आपको बताया था, कुछ लिखाया था, उन्हीं में से कुछ ना कुछ यहां पर है। देखिए यदि आप इन नंबर्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, पहला नंबर आया भाई 7, दूसरा नंबर है 26, तीसरा है 63, चौथा 124, पांचवा है 215। तो यदि आप इन सभी को ध्यान से देखते हैं तो आपने ये बात नोट की है कि जो सारे के सारे नंबर हैं क्यूब के आसपास के नंबर हैं। किसके आसपास के हैं, क्यूब के। तो यहां पर है 2 का क्यूब -1, तो यहां पर है 3 का क्यूब -1, भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 1 कितना भाई 7, 3 का क्यूब कितना होता है 27, -1 26। अब आता है भाई 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, यहां पर 6 का क्यूब -1, तो आगे आएगा भाई 7 का क्यूब -1, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, -1 342। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई 342 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 342 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला देखो, अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया 1, 4, 10, 22, 46 और नेक्स्ट आपको बताना है। चलिए कोशिश कीजिए भाई, क्या आपको डिफरेंस से या मल्टीपल से जैसे भी आपको समझ में आए कोशिश कीजिए कि क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। पहले तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि यहां से यहां नंबर्स को कैसे बनाया जा सकता है, ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे यहां पर है 1 है, 1 से 4, 4 से 10, 10 से 22, 22 से 40,
तो कोशिश ये देखो, यहां से यहां यदि आप देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हुआ है, यहां से यहां देखें तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हुआ है, यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हुआ है, यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हुआ है। तो एवरी टाइम होता क्या जा रहा है कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो यहां पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। क्लियर है इतनी बात? तो 40, ठीक है, 92 और 2 94। तो यहां पर जो आंसर आएगा 94 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 94। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि भैया आपको दिया है 5, 16, 51, 158 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ट्राई कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई इसमें करना क्या है जरा उसको समझते हैं। इसमें क्या करना है उसको जरा समझते हैं। पहले दिया 5, 5 से फिर 16, 16 से 51, 51 से 158 और ऐसे चलता चला गया। तो पहले तो टारगेट वही करते हैं क्या मल्टीपल के आसपास जा रहा है या नहीं जा रहा है, मल्टीपल के आसपास है या नहीं है, ये जरा चेक करते हैं। यदि मैं यहां से देखूं 5 से कितना है 16, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 हो रहा है। अब यहां से यहां देखें तो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, सॉरी हाँ ठीक है भाई, 5 से 15 और 1 16, ठीक है, और 16 से 48 और 3 51, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो कितना आ जाता है भाई, 153 और 5 158। बात को समझ में आई? एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाई 3 एवरी टाइम हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हर बार हुआ, लेकिन यहां +1 हुआ, यहां +3 हुआ, यहां +5, तो आगे क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। कितना भाई, +7 होना चाहिए ना। तो 158 इंटू 3 +7। क्लियर है? तो लास्ट में कई बार क्या होगा, आप यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इनको सॉल्व भी कर लें। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 150 की 3 में करेंगे तो 450, तो ये आ गया, 8 या 24 ये आ गया और +7 ये, तो 8 474 तो ये और 481 481। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई, 481 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 481 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये है जैसे 2, 3, 10, 15, फिर 26 और नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कोशिश करें, कोशिश करें। देखिए एक बार, या तो भाई हम डिफरेंस को टारगेट करें या मल्टीपल के आसपास का कुछ देखें, है ना। हाँ, एक चीज तो मुझे नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि सारे के सारे नंबर किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास के नंबर है। जैसे ये 1 के स्क्वायर +1, ये 2 का स्क्वायर -1 2 के स्क्वायर के आसपास है, ये 3 के स्क्वायर के आसपास है, ये 4 के स्क्वायर के आसपास है, ये 5 के स्क्वायर के आसपास है। तो ये नंबर आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। तो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 दैट इज कितना भाई 2। यहां पर 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 - 1 3। यहां पर 3 का स्क्वायर +1, यहां पर 4 का स्क्वायर -1, यहां पर 5 का स्क्वायर +1। तो आगे जो आना चाहिए वो आना चाहिए भाई 6 का स्क्वायर -1 आना चाहिए ना। देखो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1।
तो इसका मीनिंग 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 1 35। तो करेक्ट आंसर इज 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते भाई, हाँ अगला देखिए भैया, अगला क्या है, यदि आप यहां पर देखें तो 1 के बाद 2 के बाद 10 के बाद 37 के बाद 101 और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है इसके बारे में। तो अब आप पहली चीज वही या तो डिफरेंस या मल्टीपल के आसपास जाएंगे। भाई मल्टीपल से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मल्टीपल के आसपास से तो कुछ नंबर है, 1 का डबल 2 क्या फिर 5 टाइम हो रहा है, तो उससे तो कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। जब उससे नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करें, भाई डिफरेंस निकालो। जब कुछ ना समझ में आए, इनका डिफरेंस कितने का है भाई, आप कहेंगे सर 1 का। इनका डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे सर 8 का। इनका डिफरेंस कहेंगे सर 27 का। इनका डिफरेंस कहेंगे सर 64 का। अब तो शायद आपको समझ में आ चुका है, जो डिफरेंस है वो सभी के सभी क्या है, परफेक्ट क्यूब। ये 1 का क्यूब है तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है। तो आगे क्या आएगा भाई, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 को यदि मैं इसमें ऐड करता हूं तो कितना आता है 220, कितना भाई 226। 226 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 226 इज द करेक्ट आंसर। 226 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अगला देखिए, यहां पर देखिए भाई 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क 123 एंड 199 ऐसा कुछ दिया गया है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पैटर्न भी मैंने आपको लिखाया है। ये तो डिफरेंस है, आपको दिख रहा है अभी, यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है भाई 4 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर फिर डिफरेंस है भाई 7 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 11 का है। तो आप एक बात देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो पहले 2 नंबर का सम है। यहाँ पर 7 है तो 4 3 7, या 11 है तो 7 और 4 11, इस तरह से चल रहा है। या ये चीज भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको यहीं पर सोच लेना था क्या कि भाई ये जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है ये इन दोनों का सम है, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29 होते हैं। इन दोनों का सम कितना भाई 47 आता है। तो इन दोनों का सम हमें करना था, इन दोनों का सम कितना आता है भाई 76। तो करेक्ट आंसर है 76 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 76। तो इस पैटर्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे सीरीज आपको दी गई है 3 4 9 16 81, नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, इसमें आपको ये देखना है कि ये कहीं ना कहीं मोस्टली नंबर जो हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर या क्यूब ऐसा चल रहा है। ठीक है ना। यहां पर देखो ये 3 है तो यहां पर ये नंबर है 3 का स्क्वायर है या नहीं। ये जो नंबर है यहां पर आ गया भाई 9 का स्क्वायर आ गया, ऑल्टरनेट चल रहा है। ये 4 है तो ये 4 का स्क्वायर आ गया। तो यहां जो आना चाहिए वो किसका स्क्वायर आना चाहिए 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो क्या भी राइट आंसर क्या बनेगा भाई 256 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 256 इज द करेक्ट आंसर। 256 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। जैसे आपको दिया भाई 2 3 5 5 11 9 23
और आपसे पूछ ले नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यदि कभी भी सीरीज में ऐसा हो कि सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, 2 बार रिपीट हुआ या 3 बार, तो चांसेस होते हैं, इट मीन्स 90% केसेस में, अब 100% नहीं बोल रहा हूं, 90% केसेस में आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर ऑल्टरनेट सीरीज चलाई गई है। वहां पर क्या किया गया? ऑल्टरनेट सीरीज चलाई गई है। क्लियर है? अब ऑल्टरनेट सीरीज का मीनिंग क्या हुआ? एक एक छोड़ के। यदि आप देखें तो 2 से 5 तो +3 हुआ, 5 से 11 तो +6 हुआ, 11 से 23 तो +12 हुआ। तो एवरी टाइम जो ऐड हो रहा है वो डबल हो रहा है। एवरी टाइम क्या हो रहा है? डबल ऐड हो रहा है। जो पहले ऐड हुआ था उसका दुगना, फिर उससे दुगना, ऐसे ही है ना। यहां पर भी क्या है? यहां से यहां देखेंगे तो +2 हुआ है, यहां से यहां देखें तो +4 हुआ है। तो आगे कितना होना चाहिए? +8। और यदि मैं इसमें 8 जोड़ूंगा तो 9 और 8 कितना भाई? 17। तो करेक्ट आंसर जो आएगा भाई हमारा वो 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? 17 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज 17 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, रिपीटेशन जा रही है, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं पैटर्न किस तरह का है? ऑल्टरनेट वाला है। 1 2 3 4 फिर 4 फिर 4 7 6 और यहां क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही है। क्लियर? अब यहां से देखिए, अब मैंने आपको कहा था यदि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ तो 2 लगातार, इट मींस 2 सीरीज चल रही है। 3 बार रिपीट हो रहा है लगातार, तो इसका मीनिंग ट्रिपल वाली सीरीज है, 3-3 की। अब 3-3 वाली सीरीज में चलता कैसे है जरा उसको देखो। एक सीरीज ऐसे बनेगी, देखिए यहां से यहां बीच में 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर अगले वाले 2 छोड़ेंगे, ऐसा कुछ, यहां 2 छोड़े और यहां पर बात आ गई। ठीक है ना? एक सीरीज तो ऐसे आ गई। इट मींस यहां से यहां देखा तो प्लस कितना हुआ भाई? 1 से 4 तो +3, 4 से 7 +3, 7 से 11, सॉरी यहां पर +3 किया, 1 है, +3 करेंगे तो 4, 4 में +3 किया तो 7, 7 में +3 किया तो यहां पर आ गया 10। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो, दूसरे में देखेंगे यहां से 2 से शुरू किया, 2 से 4 +2 हुआ, 4 से 6 +2 हुआ, फिर +2 करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? 8 आ गई। यहां पर वैल्यू आ गई 8। अब तीसरी जो हमें बताना था वो यहां पर है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो यहां से देखिए 2 से फिर 4, इस 4 की तरफ चले, 3 से 4 तो +1 हुआ, 4 से फिर इसका मीनिंग फिर दोबारा +1 होगा, और +1 होगा तो इसका मीनिंग आंसर क्या बन जाएगा? 5। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 5। तो ये ट्रिपल सीरीज हो गई, 3-3 सीरीज, इट मींस 3 सीरीज एक साथ चल रही है। क्लियर है? 3 सीरीज एक साथ चल रही है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट इसमें। सर गड़बड़ हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है जैसे 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 13 और फिर कितना 17। ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है, इस तरह की सीरीज हमें दी गई है। ठीक है, ये सीरीज दी गई है।
अब यहां से आपको मैंने सिखाए थे भाई, प्राइम नंबर्स के बारे में सिखाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11 के बाद 13 फिर 17। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ एक कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार। देखिए यहां पर 255, 366, 479, 684 और नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा। अब यहां पर देखो, इसमें हमें नेक्स्ट कैसे फाइंड करना है जरा उसको देखना है। आपने एक बात तो नोट की है, यदि मिडिल वाले डिजिट को देखते हैं, यहां पर 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, तो आगे कितना आना चाहिए भाई, 9 आना चाहिए। आगे कितना आना चाहिए भाई, 9। तो वहां 5, 6, 7, 8, 9, ये बात तो समझ में आ गई। और 9 हमारे पास है भी ऑप्शन में यहां बीच में। अब दूसरी चीज क्या है कि जो साइड वाले नंबर है वो क्या है, इनके स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका मीनिंग इस 2 को इधर ले गया और इस 5 को इधर लिया। इसी तरह 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 4 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 6 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। तो अब यहां पर भी 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81। तो 8 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो 891। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 891 इज द करेक्ट आंसर। 891 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले में क्या दिया है भाई, देखिए 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31 और नेक्स्ट क्या होगा, यही है ना। अब आप सोचिए कि क्या यहां कोई डिफरेंस का या कोई और पैटर्न हो सकता है। देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा है, यहां से यहां -3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -1 +1 -1 +1, वो बात समझ में आती है। लेकिन वहां शुरुआत में जो नंबर्स हैं वो तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मीनिंग कुछ और लॉजिक है। ध्यान दो, कभी भी सीरीज में ऐसे नंबर आए जैसे 31, 30, 28, 29, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मंथ्स में जितने दिन होते हैं भाई। जैसे जनवरी है, जनवरी महीने में 31, फरवरी में 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे क्या आएगा भाई, अगस्त। अब एक बात सोचो, जुलाई और अगस्त में से तो दोनों में कितने दिन होते हैं, 31, जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31, तो दोनों में 31। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई, 31, 31। राइट आंसर इज 31 इज द करेक्ट आंसर। तो जो 31 होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। तो कई बार इस तरह की इलॉजिकल सीरीज यहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे यहां पर दिया है भाई 61, 52, 63, 94, 46 और नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप एक बात सोचिए, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सीरीज चल रही है आपने देखा होगा, 61 से 52 फिर बढ़ गया, फिर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। तो जब कभी भी सीरीज में ऐसा हो कि जो चेंज है कई बार बहुत ज्यादा, कई बार बहुत कम, इस तरह से चेंज हो, इट मींस बढ़े तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर अचानक डिक्रीज हो जाए बहुत ज्यादा,
तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी कर रहा है। अब गड़बड़ी कर रहा है, वो गड़बड़ी कैसे कर सकता है? गड़बड़ी वो कैसे कर सकता है कि वो डिजिट को इंटरचेंज कर रहा है, बदल रहा है। ये पहचान कैसे होगी? जब अचानक से जो चेंज है, इट मींस एक बार बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो तब ही ये ऐसा होता है। क्लियर? तो यदि आप इनको डिजिट को इंटरचेंज किया है, तो यदि आप इनको सीधा सीधा लिखेंगे तो क्या बनेगा? इससे बनेगा 16, इससे क्या बनेगा भाई 25, इससे क्या बनेगा 36, इससे क्या बनेगा 49, इससे क्या बनेगा 64। तो आगे आपको बताना है। अब एक बात बताओ, ये सभी के सभी क्या है? स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, तो आगे क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81, और 81 को उल्टा लिखूंगा तो 18। देखो कितना चेंज आया अचानक से। तो राइट आंसर कितना भाई? 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। अगला देखिए, अगले में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जैसे 132, 129, 124, 117, 106, 93 और नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर है? अब एक बात सोचो, यहां से यहां कितना है? -3, ठीक है ना। यहां से यहां कितना कम हुआ? -5, 5 कम किया। यहां से यहां देखें तो 7 कम हुआ, -7। यहां से यहां देखें तो -11 कम हुआ, ठीक है। यहां से यहां देखें तो -13 हुआ। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो माइनस होते जा रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर 3 माइनस है, यहां 5 माइनस है, यहां 7 माइनस है, यहां 11, यहां 13, तो आगे कितना? 17। और जब आप यहां 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहां से इसमें से यदि आप 17 माइनस करते हैं तो कितना बन के आएगा भाई? 13 में से 7 तो 6, इट मीन्स 76 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 76 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है। अब यहां से देखिए, यहां 4 है, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे स्क्वायर हैं या नहीं है? हाँ या ना? सारे के सारे क्या हैं? स्क्वायर है। पक्का? तो देखो ये है 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है भाई? ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, सॉरी 10 का स्क्वायर है, और ये किसका भाई? 8 का स्क्वायर है। तो आपको सीरीज देखनी है, यहां पर 2 का स्क्वायर, यहां 4 का, यहां 6 का, यहां 8 का, ऐसे ही चला है ना। और यहां पर कितना है भाई? 14 है, 12 है, 10 है, तो आगे कितना आएगा? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64। तो दोबारा से वो जो नंबर रिपीट आया, तो रिपीट करके कितना है भाई? 64 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 64 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा 3, 10, 31, 80, 171 और नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनता है, स्पीड से जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनता है। देखो क्वेश्चन कीजिए, आप क्या कीजिए? डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का भी? 7 का, इनका डिफरेंस है 21 का, इनका डिफरेंस कितने का भी? 49 का,
इनका जो डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है भाई 91 का। तो यहां पर फटाफट हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड। एक बार और डिफरेंस, डबल डिफरेंस फाइंड कर लो भाई। इनका डिफरेंस देखो कितने का है भाई, यहां पर जो डिफरेंस है हमारा 14 का डिफरेंस है, यहां से यहां कितने का है 28 का, यहां से यहां जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है भाई 42 का। तो एवरी टाइम जो है यहां पर जो टेबल चल रही है वो किसकी, 14 का। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका कितना भाई 56, 56। यदि आप 56 तो यहां पर 7 147 और 147 इसमें ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3, तो आंसर क्या आएगा 318। 318 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। क्लियर? और ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए सेशन में जो भी सिखाया गया है उसको अप्लाई जरूर करें, जो चीजें सीखी हैं उनका यूज जरूर कीजिए। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।